बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 13 लेक्चर है और चैप्टर चल रहा है हमारा 11th होम्योस्टैसिस। इसमें से जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, पौधों के अंदर होम्योस्टैसिस का प्रोसेस। होम्योस्टैसिस हमने बेसिक डिस्कस किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पौधे भी अपनी इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी को मेंटेन करने की एबिलिटी रखते होते हैं। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी माहौलियाती तब्दीलियाँ जो टेक प्लेस हो रही होती हैं, पौधे भी बाकी जानदारों की तरह अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब किस किस के हवाले से उन्होंने कहा, प्लांट्स कीप होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर, पौधे जो होते हैं जिसके लिए जो उनके नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं जिसके लिए उन्हें होम्योस्टैसिस करना नेसेसरी होती है, वो क्या है, एक तो वो पानी की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैसिस कर होते हैं, एंड आल्सो दे कैरी आउट होम्योस्टैसिस फॉर अदर केमिकल लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जो उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके लिए उनका होम्योस्टैसिस करना नेसेसरी होता है। तो पहला पॉइंट उसमें से है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इजाफी या फालतू जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, उसका रिमूवल कैसे है। तो सबसे पहले यानी इसकी होम्योस्टैसिस को देख लेते हैं। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के हवाले से उन्होंने मेंशन किया है, वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है, इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन। वी नो दैट रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन अकर 24 आवर डे एंड नाइट, यानी तमाम टाइम में पौधे के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट रहता है। तो वो कहते हैं, इसलिए हम डे और नाइट दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले एट डे की बात कर लेते हैं। एट डे टाइम, दिन के वक्त में, वो कहते हैं CO2 विच इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती है, दैट इज़ यूटिलाइज, ये यूटिलाइज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसकी यूटिलाइजेशन है, यानी दिन के वक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है, इट इज़ नॉट वेस्ट, ये वेस्ट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ यूटिलाइज, क्योंकि ये खर्च हो रही होती है। पौधा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तो कर रहा होता है, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं एट नाइट, रात के वक्त में प्रोसेस चेंज हो जाता है। एट नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात को हम जानते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, रात के वक्त में ये टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। फिर क्या होता है, ओनली रेस्पिरेशन अगर, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज़ सरप्लस। रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है पूरे पौधे की बॉडी के अंदर, वो सरप्लस होती है, इजाफी होती है। प्लांट रिमूव इट, पौधे इसको रिमूव करते हैं टू द एनवायरनमेंट। अब पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं लीव्स और यंग स्टेम जो होते हैं, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस एज एट नाइट एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दे रिमूव इट थ्रू स्टोमेटा, वो उसको स्टोमेटा के ज़रिए से निकाल देते हैं। जबकि रूट जो होते हैं, जनरल रूट जो यंग रूट जो होती हैं, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जनरल सरफेस, वो अपनी अमूमी सतह से उसको रिमूव आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो मेच्योर रूट होती हैं उनके साथ रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो रूट हेयर के ज़रिए से जो कि एपिडर्मल एक्सटेंशन होती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल पार्टिकल के अंदर रिमूव आउट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह से वो कहते हैं ऑक्सीजन की रिमूवल, हाउ इट अकर, ऑक्सीजन की रिमूवल कैसे टेक प्लेस होती है। हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, यानी इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंदर टेक प्लेस होता है, इट अकर इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू लाइक एज मेसोफिल सेल्स, यानी मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं, उन्हीं के अंदर ये ऑक्सीजन बन रही होती है। तो मेसोफिल सेल जो होते हैं
लीव के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दे रिमूव ऑक्सीजन ओनली एट डे टाइम थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के ज़रिए से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। बाकी पौधे के पार्ट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, ना ही उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं, यानी मेसोफिल सेल्स के अंदर इनकी प्रोडक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है होम्योस्टैसिस का वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, पौधे के अंदर इजाफी पानी का रिमूव होना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पानी पौधा कहाँ से हासिल करता है, यानी ऑब्टेनेंस ऑफ वाटर, पानी का पौधे का पानी को हासिल करना। पानी के उसूल के लिए वो पहले नंबर बताते हैं प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, पौधा जो होता है ज़मीन से पानी को हासिल कर रहा होता है जड़ के ज़रिए से, एक पानी का पौधे के अंदर आने का ज़रिया ये हो गया। दूसरा प्लांट प्रोड्यूस वाटर, पौधा जो होता है पानी को खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के नतीजे में। ये तो हो गया पौधे के अंदर पानी का आना। फिर पानी का इस्तेमाल क्या होता है, पौधे को पानी क्यों रिक्वायर होता है, वी नो दैट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक तो पौधे को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए पानी रिक्वायर होता है। दूसरा प्लांट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर टर्जिडिटी ऑफ देयर सेल्स, पौधे को ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है ताकि उसके सेल्स टर्जिड रहें, एक्टिव रहें, उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए पानी रिक्वायर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी, अगर पौधे के अंदर पानी ज़्यादा हो तो देन प्लांट रिमूव दिस वाटर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपायरेशन, पौधा उस एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से रिमूव आउट करता है। ब्लॉक में मेंशन किया हुआ है ट्रांसपायरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का ज़िया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की सूरत में फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे की सतह से, यानी स्टोमेटा, लेंटिसेल, क्यूटिकल, इनके ज़रिए से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। लेकिन ट्रांसपायरेशन सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में टेक प्लेस होती है। इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर एट नाइट टाइम देन सम प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय अ प्रोसेस नोन एज गुटेशन, अगर पानी ज़्यादा हो रात के वक्त में तो पौधे क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं कर रहे होते, स्टोमेटा बंद होते, तब वो एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं गुटेशन, इसके ज़रिए से रिमूव करते हैं। गुटेशन कुछ पौधों के अंदर होती है, इसमें क्या होता है, इन गुटेशन द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर एट एजेस और टिप्स ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, दैट इज़ नोन एज गुटेशन, यानी पानी का कतरात की सूरत में पौधे के पत्ते के किनारों या उसके सिरों से ख़ास सुराखों के ज़रिए से बाहर आना गुटेशन कहलाता है। ये एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, इसमें क्या होता है, पहले एक्स्ट्रा वाटर ज़मीन में होता है, ज़मीन से रूट में एंटर होता है, आफ्टर एंटरिंग इनटू रूट देन इट एंटर इनटू द अकोमोलेट इनटू द जाइलम वेसल, ये जाइलम वेसल में जमा हो जाता है एंड फ्रॉम जाइलम वेसल इट मूव आउट बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, फिर वो जाइलम वेसल से पत्ते के अंदर गुटेशन के अमल के ज़रिए से बाहर आ रहा होता है। फिर एक और बात भी उन्होंने बताई है ब्लॉग में कि गुटेशन जो है इट मे नॉट कन्फ्यूज़ विद ड्यू ड्रॉप, गुटेशन को वो कहते हैं ड्यू ड्रॉप से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कैसे, ड्यू ड्रॉप जो होते हैं दीज आर ओनली कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर विच आर अकोमोलेट एट द सरफेस ऑफ लीव, जो पत्ते की सतह पर या किसी भी प्लेस पर जमा हो जाते हैं। पानी के बुखारात जब कंडेंस होते हैं टेम्परेचर गिरने की वजह से, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में, जबकि गुटेशन जो है ये रिमूवल ऑफ वाटर था, एक्स्ट्रा वाटर था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।